ज्वाइन किया प्रोग्राम में, ये बताएगा सबसे पहले कि एशिया कप तो इस मरतबा तनाज़ात में घिरा हुआ है। एशियन क्रिकेट काउंसिल की सरबराही कर रहे हैं पाकिस्तानी मोहसिन नकवी, जबकि आईसीसी में भारतीय जो है वो जेशा बैठे हुए हैं। तो ये एक टसल की सूरत हाल तो हमें नज़र आ रही है। ऐसे में जो कंट्रोवर्सी एक नई जो बनाई है इंडिया ने कि आईसीसी की तरफ से ख़त भी आया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि जनाब जो ड्रेसिंग रूम के अंदर या PMOA के अंदर जो है कैसे कैमरा अलाउ किया गया। जब एंडी पाइक्राफ्ट से ने जब पाकिस्तानी टीम से माफ़ी मांगी तो नरेंद्र मोदी भी तो चले गए थे भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में, वहाँ भी कैमरा अलाउ नहीं था। तो ये कैसे देखते हैं आपने सारी सूरत हाल को? ये जानबूझ के आईसीसी पेनलाइज कर रहा है पाकिस्तान को एकतरफा तौर पर, ये क्या है मामला? कमर, थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। बात यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गलती है, और वो गलती ऐसे है कि जो एक आईसीसी कोड ऑफ कॉन्डक्ट है और उसमें आपको ये जो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं वहाँ पे आपको परमिशन लेनी पड़ती है। एंड वो जो इनको चार्जशीट मिली है पीसीबी को, उसमें कल तक तो ये कहा जा रहा था कि परमिशन मिली थी और आईसीसी के जनरल मैनेजर वसीम खान भी वहां पे थे और एंडी पाइक्रॉफ्ट का वो एरिया था। एक तो वो प्री मैच मीटिंग थी, दूसरा जब आपने वीडियो की वो मना की थी उनके इवन एंटी करप्शन यूनिट के मैनेजर ने, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे पुट फुट डाउन एंड दे सेड कि नहीं, हम तो वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। फिर वो अपने रिकॉर्ड के लिए उन्होंने करनी थी तो अगर कर लेते ऑडियो के बगैर, उन्होंने वो सोशल मीडिया पे दे दी, विच इज कॉन्ट्रावीनिंग टू द लॉज ऑफ द आईसीसी, एंड पेनल्टी इस पे लगनी चाहिए। ठीक हो गया, नंबर वन। नंबर टू, आपने नरेंद्र मोदी वाली बात की। यस, आपको ऐसे लगेगा जरूर, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी हैं जब अफगानिस्तान जीता था कि कैमरा वो यूज होता है और मैच के बाद, बट एक ड्यूरेशन होती है। जब तक वो हैंड ओवर नहीं होता ग्राउंड, उस वक्त तक आप नहीं कर सकते। जब हैंड ओवर हो जाता है फिर आप कर सकते हैं। ठीक हो गया, या आप स्पेशल परमिशन लेते हैं। ये दो चीजें हो गई। मैं आपके नाजरीन को एक चीज बड़ी क्लियर बता दूं कि पाकिस्तान ने गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आया की। यस, आई एग्री विद योर थिंग के जगरनॉट फाइनेंशियल जरूर होगा इंडिया, लेकिन वो होल्ड नहीं करता, हॉस्टेज नहीं है आईसीसी उनका, जेशा बेशक हो इंच है। एंड सेकेंडली, कभी भी अब जो है वर्ल्ड क्रिकेट को अब ये सोचना होगा कि वो ओन नहीं करते इंटरनेशनल क्रिकेट को। तो सारे फुल मेंबर्स हैं, इंडिया भी उतना ही फुल मेंबर है जितना कि आयरलैंड है, ठीक है, जितना कि पाकिस्तान है। तो ये तो वो उन्होंने बदमाशी तो लगाई हुई है अपनी। अब जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है, बदमाशी के बाद उन्होंने पोलिटिसाइज किया क्रिकेट को। जी हाँ। वहां पे गलती हो गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, आई डोंट नो व्हाई, कि एक क्लॉज है 2.1.1 और एक है 2.1.2 और एक 2.4, ये आईसीसी का कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। उसमें ये जो हैंडशेक है ना, ये मेंशन्ड नहीं है। इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि स्पिरिट ऑफ द गेम खराब की है, आपने लेगेसी को तोड़ा है, सोशल वैल्यूज को तोड़ा है, लेकिन इसमें आप चार्ज नहीं कर सकते थे एंडी पाइक्रॉफ्ट को। हाँ, आप ये जरूर कह सकते थे कि यार आप तो न्यूट्रल हैं, इन ए न्यूट्रल चेयर एज एन आईसीसी मैच रेफरी, तो आपने हमें मैसेज क्यों पहुंचाया? इंडिया की मैनेजमेंट या इंडिया के ऑर्गेनाइजर्स, जी हाँ। क्योंकि इंडिया होस्ट है, वो पहुंचाते। ये तो ठीक है, लेकिन जो प्रोटेस्ट बनती थी, जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जहां पे आईसीसी बाएं बाएं कर उठता, वो था सूर्य कुमार की पोस्ट मैच इंटरव्यू जी एंड हाँ। कॉन्फ्रेंस। वो टोटली कॉन्ट्रावीनिंग थे टू द स्पिरिट ऑफ द गेम, डीमीनिंग द ऑपोजिशन एंड उनको मेल ट्रीटिंग देम, दो। और तीसरा जो है वो था कि एटमोसफियर ऑफ द मैच को खराब करना। 18 घंटे, 36 घंटे या 96 घंटे में आप अगर ये रिपोर्ट करते, अगर आप रिपोर्ट करते, तो फंस जाता आईसीसी, क्योंकि सूर्य कुमार को परमिशन लेनी थी अपने क्रिकेट बोर्ड की, वो तो चले उनको मिल गई। फिर उसने परमिशन लेनी थी आईसीसी की। अगर आईसीसी ने परमिशन दी थी तो वो तो फिर गए भाड़ में, क्योंकि उसका रीजन ये है कि अपने ही लॉज को जी हाँ। कॉन्ट्रावीन करके, और आप जाते इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन लुजैन में, एंड यू वुड हैव नॉक डाउन आईसीसी। और ये भी हो लेकिन सकता था डॉक्टर साहब, एक काम ये भी हो सकता था कि सलमान अली आगा ने जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, अवॉइड की, उन्हें भी करनी चाहिए थी और जवाब देना चाहिए था सूर्य कुमार यादव का एब्सोल्युटली, कि जब इंडिया शिकायत करता तो हम पहले उनका मुकदमा रखते कि पहले आपके बंदे ने पहले वायलेशन की है। तो एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज और जल्दी से बता दूं, और अगर आईसीसी ने परमिशन नहीं दी थी तो सीरियस लेवल 3 और 4 ऑफेंसेस थे जिसमें पेनल्टीज और पिनलाइज होता सूर्य कुमार यादव। आपकी मॉरल विक्ट्री होती, आपने वो मिस कर दिया, आपने अवॉइड कर दिया। चले, अवॉइड आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद इसलिए की होगी, व्हेन इट कम्स टू इंडिया
तो आपको पीसीबी को पूछना है, पीसीबी ने गवर्नमेंट से पूछना है। लेकिन जिस वक्त समर आप जा रहे थे और आप 10 मई की आपने दुर्गत बना के रख दी इंडिया की, ह्यूमिलिएट कर दिया मिलिटरली उनको, इंटरनेशनली वो फंस गए अपने ही घर में। जो उनका नैरेटिव था नरेंद्र मोदी का किल हो गया, उनकी जो ऑपोजिशन है जी हाँ। उन्होंने उनको उधेड़ के रख दिया। तो यार आपको पता होना चाहिए था कि वो कितने बैड लूजर्स हैं। तो दे विल कम अप विद समथिंग। तो यू शुड हैव ऑलरेडी, आपको प्री टूर्नामेंट ऐसा ही परमिशन है। ले लेनी चाहिए थी। आप परमिशन लेके जाते और आप उसके बाद ये रिएक्ट करते। अच्छा, एक और प्रॉब्लम और है कि एक फिर आपने और अपने आप को वीक किया जब आपने एक ट्वीट कर दिया कि हम बायकॉट कर देंगे। जी हाँ। एक तो आप सीसी की चेयर है, दूसरा इंडिया होस्ट था, तीसरा जो ये है इनका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आईसीसी का, उसका क्लॉज है 2.10 ए। वो ये कहता है कि आपको पेनल्टी लगती। फिर ये $247 मिलियन का है एशिया कप जो एसीसी को आने हैं, उसमें आप अपना 15% शेयर लूज करते। फिर आईसीसी आपको सस्पेंड कर सकता था फ्रॉम फुल मेंबरशिप। फिर आईसीसी जो है, और अब वो जय शाह उधर बैठा हुआ जो आपने कहा है वो सही है, हम्म। आयस हैं, और उसके बाद आपको अगले टूर्नामेंट से, ग्लोबल टूर्नामेंट से बाहर किया जा सकता था। तो ये यू शुड हैव वर्कड वेल। एक लास्ट चीज है कि जब आप ट्वीट करते हैं, चाहे वो चेयरमैन कर रहे हैं पीसीबी के बिहाफ पे हो रही है, तो पीसीबी जो है वो फुल मेंबर है आईसीसी का, और उनका जो आईसीसी बोर्ड है उसके ऊपर आप डायरेक्टर होते जी हैं, हाँ। और डायरेक्टर का एक इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स फॉर डायरेक्टर्स अलग है। इंटरनेशनल आईसीसी का एक कोड ऑफ एथिक्स अलग है, बट फॉर डायरेक्टर्स अलग है। सही है। उसमें आप डिमीन नहीं कर सकते या आप कैनबलाइज नहीं कर सकते आईसीसी को। ठीक है। तो अब डॉक्टर साहब कल के मैच पे आते हैं। कल पाकिस्तान से भारत का मैच है। पहला मैच तो हम बुरी तरह हारे थे। उसमें एक तो इंटेंट की भी समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या खेल रहे हैं, किस तरह से खेल रहे हैं, जिसकी वजह से हम वो मैच हारे। कल के मैच के हवाले से क्या मशवरा देंगे पाकिस्तानी टीम को? क्या चेंजेस होनी चाहिए टीम के अंदर और किस इंटेंट से कल उतरना चाहिए मैदान के अंदर? देखिए, हम अजीब व गरीब हरकतें करते हैं। हमने एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भेज दिया। तो यार उसने एक दिन में क्या मोटिवेशन करनी है, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट में फर्क होता है। या तो आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भेजते। अच्छा, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए आप हार तो वैसे ही रहे हैं, और इंडिया की बहुत सुपीरियर टीम है क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस से आई हुई है। वो मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं, स्किल में आपसे बहुत आगे हैं। लेकिन T20 में आप उनको हरा सकते हैं। आपको ये सोच के जाना चाहिए टू विन, नॉट टू कंसीड। पहले मैच में ऐसे लगा आप कंसीड कर गए हुए थे। अच्छा, अब आप ये करें कि बजाय कि आपने अजीबो गरीब लोग फिट करने के लिए, इवन कप्तान को फिट करने के लिए, आपने जो टीम का बैलेंस आउट किया हुआ है, टेक अ रेडिकल स्टेप। और आप एक तो मोहम्मद हारिस को ड्रॉप करें, वो एक यूनिडायमेंशनल प्लेयर है और बड़ी टीमें उसको हिलने नहीं देंगी, उसकी वो डिफेंस तो है नहीं। आप साहिबजादा फरहान से ओपन कराएं विद हसन नवाज, हु इज एक्चुअली एन ओपनर। आप उसको नंबर 6 पे तबाह कर रहे हैं। उसके बाद आप फखर जमान को 3 पे लाएं, क्योंकि साइम अयूब बेशक उसके 4-0 होंगे 6 मैचेस में, बट वो प्रोलिफिक एक प्लेयर है, और प्लस वो बॉलिंग बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी कर रहा है। तो यू जस्ट पिक हिम अप और आप उसको 4 पे खिलाएं। हुसैन तलत को लेके आए जो एडेड बॉल भी करेगा, रोटेशन और स्ट्राइक भी करता है। एक खोचल किस्म का फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है जो रन चला सकता है। आपकी डॉट बॉल आपने यूई के अगेंस्ट पावर प्ले में 36 में से 24 डॉट खेल दिए थे। ठीक है। सो आप उसको हुसैन तलत को लाएं। सलमान अली अगर 6 पे आए कि अगर फंस जाए टीम ऊपर से तो वो रोटेशन कर ले, सही है। अदरवाइज में। अच्छा, उसके बाद नवाज 7 पे, शाहीन 8 पे, सुफियान 9 पे, इब्रार 10 पे और हारिस कल 11 ये भी पे। इतलात आ रही है डॉक्टर साहब के गालिबन पाकिस्तान शायद कल 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाए और सलमान मिर्जा को शामिल किया जाए सुफियान मुकीम की जगह पर टीम में। इस तरह की डिस्कशन भी चल ज्यादती रही है। करेंगे आप पाकिस्तान के साथ भी और सलमान के साथ भी। इज टू रॉ टू बी पुट इन इस तरह के मैच में। उसको खिलाना था तो पहले खिलाते, वो अच्छा लड़का है, तगड़ा है, लेकिन उसको आप खिलाते। अब इंडिया के अगेंस्ट प्रेशर में, सुपर 4 स्टेज पे, एशिया कप, ग्लोबल स्टेज, आप उस बच्चे को बेंच से उठा के खिला देंगे? या डोंट डू दैट, डोंट सही डू है। दैट। हाँ, तो बाकी इसके ये अलावा टीम में फिर आप क्या चेंजेस समझते हैं? ये 3 फास्ट बॉलर्स वाला आइडिया ठीक है या इसमें जो है 2 देखिए, पेसर्स और 3 स्पिनर्स के साथ ही हमें जाना चाहिए? बाकी देखिए हमारे पास पार्ट आप टाइमर्स भी हैं। साइम अयूब की आपको जरूरत लग पे, सलमान अली देखिए, आगा की जरूरत पे। पार्ट टाइमर तो इंडिया के अगेंस्ट हमारा भूल जाए ना। हम्म। वो तो उधेड़ के रख देंगे बखिए। जो जो है पार्ट इम्पोर्टेंट, टाइमर्स में जो है साइम अयूब है, जाहिर है। नहीं साइम पार्ट टाइमर नहीं है। सॉरी अब वो साइम। अब वो अगर बन गया साइम फुल टाइमर ना, लेकिन तो था तो वो पार्ट फुल टाइमर ही था। टाइमर अब वो हाँ, अब वो बन गया है लेकिन प्रॉपर बॉलर। वो जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है ना समय, वो बहुत आला बॉलिंग वो कर रहा है। वो 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 वो, सेकंड वो बेस्ट लोग स्पिनर है मजाक भी टीम। उड़ा रहे हैं कि साइम अयूब का तो था कि उसने सईद अनवर बनना था, वो सईद अजमल बन गया। व्हेन ही स्टार्टेड हिज करियर। हाँ,
लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई पर्सनली फील कि अब 3 फास्ट बॉलर्स ना खिलाएं, अब 2 खिलाएं, और फहीम अशरफ की जगह बनती है कि उसको स्लॉटिंग की जाए।